मेरे भाई कैसे हैं आप सभी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मैं इतिहास मतलब जीके जीएस के प्रश्न लेकर आया हूं, 250 प्रश्न है लगभग। इन 250 प्रश्न से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो हमारी जीके जीएस सामान्य ज्ञान हमारी रहने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। और भाई इन प्रश्न से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, यह मेरी गारंटी है, लिख कर रख लेना। भाई 38 के 38 प्रश्न इन्हीं 250 प्रश्न से आएंगे। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है सभी, 2018, 2019, 2019। बाजी बाजी क्वेश्चन भाई बहुत ही बार पूछा गया है, मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पूरा सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है पेपर का आपको दे रहा हूँ, अगर भाई इससे बाहर जीके जीएस आ जाए ना, कभी भी यूट्यूब पर अपना जो है मैं चैनल पर वीडियो लेकर ही नहीं आएगा हूँ पढ़ाने की। भाई आप समझते हैं बड़े टीचर्स बड़े बोर्ड्स पर ही अच्छा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी अब भाई क्वेश्चन का जो है लेवल देखकर आप ये लगा सकते हैं अंदाजा कि किस प्रकार के ये क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आज मतलब इसमें जितने भी होते हैं भूगोल, जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं जीके जीएस के, मैंने सामान्य ज्ञान के सभी भागों को इसमें रखा है। जैसे कि आपको अभी इतिहास देखने को मिल रहा होगा। इतिहास में हम जीरो से लेकर 100 तक सब कुछ चीज पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हो जाएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हमारे जो ये होंगे जिन्हें हम वंश कहते हैं, फिर सभ्यता ये है हमारी, सब चीज इसमें होने वाली हैं। तो जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो यूपी पुलिस में जो है ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप सोचोगे कि 2018-19 में इतने ये 250 प्रश्न रिपीटेड कैसे हो सकते हैं। तो देखो, जो है इसमें लगभग 5 से 6 शिफ्ट पहले रहती थी और एक पेपर में आया करते थे 38 प्रश्न। तो आप दोनों जो साल का लगा सकते हैं कितना ये एवरेज रहता होगा। 832 लगभग 300 प्रश्न एक साल मतलब 2018 में पूछे गए 300, और लगभग 300 ही पूछे गए 2019 में। 600 प्रश्न से मैं 250 प्रश्न ऐसे लेकर आया हूँ जो बहुत ही तगड़े हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि लोथल कहाँ है, तो ये हमारा गुजरात में हो जाएगा। गुजरात, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेता है। अगर आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो क्या था, तो ये मृतकों का एक टीला था जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं। अगर इससे अगले प्रश्न पर चलें तो यहाँ पर ऐसा होगा कि एक प्रश्न के साथ में मतलब एक जो प्रश्न है उसमें आपको 2 से 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो ये यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति ही वेद कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सांची का स्तूप निर्माण किसने कराया था। ये यूपी पुलिस में 2019 में पूछा गया है। तो ये करवाया था अशोक ने। अब आपसे पूछ लेगा कि जो अशोक था ये किस वंश का राजा था, तो ये मौर्य वंश का राजा था। मौर्य था, मौर्य। अब देखो आपको यहाँ पे दो जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से 250 नहीं बल्कि आपके लगभग ये 500-400 प्रश्न, 400 से 500 प्रश्न इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। 400 से 500 प्रश्न इसमें लगभग आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है चौथा, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा मेरठ से। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, 2019 में पुलिस में पूछा गया है। तो आप अब मैं यहाँ पर ये बोलने वाला नहीं हूँ कि 2019 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। इससे टाइम बहुत खराब ज़्यादा होगा। ये 4 मिनट ज़्यादा मतलब इसमें बहुत बातें हो चुकी हैं। अब बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चनों को हमें रिपीट करना है। लगभग ये क्लास होने वाली है 30 मिनट की, और 30 मिनट में ही मैं पूरी इसको लपेट दूंगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये मेरठ से हुई थी, और मेरठ से किसने की थी, तो ये मेरठ से की थी जो हमारे धन सिंह गुर्जर जी थे। धन सिंह गुर्जर जी थे हमारे, कोतवाल जिन्हें हम कहते हैं। और जो पहला ऑप्शन है कि झांसी, झांसी में क्या हुआ था। तो अब झांसी में हम देखते हैं तो झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, जो
एक बहुत बड़ी योद्धा भी थी, जो औरत थी एक, तो इन्होंने झांसी में इसका जो है पूरे आंदोलन को संभाला था। तो अब प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 2018 में पूछा गया है, तो ये 1885 में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यूपीपी 2019 में पूछा गया है, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? जो सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा हमारा, इसके लेखक कौन है? 2018 में पूछा गया है, तो दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? तो ये गोरखपुर में हुआ था। इससे अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी हो जाएंगे। अब चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की जो संधि थी ये कब हुई थी? तो इसे हम देखते हैं, ये 1765 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1757 में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 12 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये, जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो पूछे जा चुके हैं। तो ये की थी दयानंद सरस्वती जी ने। और 2014वां प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे अबुल फजल खान जिन्हें हम कहते हैं। और इससे अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल कब चली? यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है, 1853 में चली। ये मोस्ट प्रश्न है, आप इनका अंदाजा, भाई आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते किस प्रकार के प्रश्न हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आप यूपी पुलिस की तैयारी बेकार कर रहे हो भाई। अब ये सोचते हैं कि कोई बड़ा टीचर ही अच्छे प्रश्न ला सकता है, तो बेकार बात है। आप इन प्रश्न को एक बार देखें कैसे हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये यूपी पुलिस 2019 से पूछा गया है, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का इसमें गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे अगला प्रश्न है, 17वां, बंगाल विभाजन कब हुआ था? यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। बंगाल विभाजन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 100% पूछा जाएगा भाई। अभी लिख कर डाल लो, वरना यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो ये पूछा जाएगा 1905 ईस्वी में इसका जो है हुआ था बंगाल विभाजन। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हृदयलाल ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये वास्को डी गामा जब भारत आया था, ये आया था 1498 में। इसी ने जो है हमारे देश की, मतलब जो एक प्रकार से जल का रास्ता जिसे हम कह सकते हैं, समुद्री रास्ते की खोज इसने ही की थी। अब इससे अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो 2019 में पूछा गया है, तो ये हो जाएंगे पाणिनि। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में ये दिया था। 23वां प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रश्न नंबर 24 है, ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शेरशाह सूरी मतलब अच्छे बहुत कार्य इसने किए थे। प्रश्न नंबर 25 है, स्वराज में मेरा जन्म दिवस जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इससे अगला प्रश्न है 26, तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो ये यूपी पुलिस द्वारा से पूछा गया है, तो एंटी वैसेंट तिलक ने की थी। तो इससे अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 ईस्वी में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1925 ईस्वी में, ये हो जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1942 में शुरू हुआ था। आप इसका मुझे एंड कब हुआ है कमेंट में बता दें, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 31 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये 1764 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
तो माउंट बेंटन थे, जैसे कि आज का राष्ट्रपति होता है, पहले जो है गवर्नर हुआ करता था एक, जो अंग्रेजों की एक प्रथा थी कह सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में ये हुआ था। बड़े ही महान युद्ध थे हमारे महाराणा प्रताप। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये भावात्मक जो है चित्रात्मक थी और अज्ञात थी, मतलब चित्र कुछ भी चित्र बनाया जाता था, ऐसे कुछ भी चित्र बना दिया, इसे लोग समझते थे और इसमें कुछ नहीं होता था। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हो जाएंगे। चलते हैं 37वें प्रश्न पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमार गुप्त ने करवाई थी, जो गुप्त वंश का मौर्य वंश के एक शासक था। तो अब आप मुझे बताएं, समुद्रगुप्त जो था इसे क्या कहा जाता है भारत का? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑप्शन में बेशक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखें। इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। 38वां क्वेश्चन है, त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है, अभी देख लो। तो ये 1191 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 39, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो आया था हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था। अब देखो, हमारे संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो है, ये हमारी जीके जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे जो है प्रश्न अब हम करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें प्रश्न है पहला 41वां, संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इससे अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? यूपी 2018 में पूछा गया है, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 43वां प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये अस्पृश्यता का अंत जो है, ये हमारे अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। जो हमारी जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का जो कार्यकाल रहता है किसी भी व्यक्ति का, जो उसमें सांसद जाते हैं हमारे, उनका 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 45 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखो, राज्यसभा से ही प्रश्न आ गया, तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। अगर अनुपस्थिति आ जाए तो आपको राष्ट्रपति ही चुनना होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि किसी ने अगर क्वेश्चन पढ़ा दिए, आपने याद कर लिए और बस हो गया काम, ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 110 में है। पंचायती राज की जो अनुसूची में है, ये कौन सी अनुसूची में पंचायती राज? तो ये 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। भारत का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? तो ये भाग 3 में है, ये पुलिस द्वारा 18 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 49 है, आपातकाल किस देश से प्रेरित है? तो ये जर्मनी से प्रेरित है, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, लॉकडाउन। तो प्रश्न नंबर 50 है, लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? जो लोकसभा हमारी होती है, जैसे जिन्हें हम सांसद के चुनाव भी कह सकते हैं, तो ये 550 हो सकती हैं। नीति निर्देशक तत्व किसके देश के लिए लिए गए हैं? किस देश से? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 52 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा हमारा स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न नंबर 54 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 55 है, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा हुई थी? तो ये 61वें द्वारा की गई थी, और जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी ने की थी। प्रश्न नंबर 56 है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न नंबर 57 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। और प्रश्न नंबर 58 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 21A में है, 21 का फर्स्ट ए में है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 8 है, पहले 12 हुआ करती थी।
प्रश्न नंबर 60 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये 280 में अनुच्छेद के तहत किया जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। प्रश्न नंबर 62 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? यूपी पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसे देख सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 40 हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 11। 64वां है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो 11वीं में हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारे राघव चड्ढा जी थे, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, तो अपने साथ में 7 राज्यसभा के सांसद उनको ले जाने पड़े, मतलब 6 और 7 में वो खुद थे, जब उनका जो है एक उनकी सीट बच पाई। प्रश्न नंबर 65 है, राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ये 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। प्रश्न नंबर 66 है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 25 वर्ष होती है, जितने की एक चुनाव लड़ने की, विधायक की, संसद की। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? यूपी 2018 में पूछा गया है। तो ये BR अम्बेडकर होते हैं इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ये तो इनके थे। प्रश्न नंबर 68 हो जाएगा हमारा, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये 44 में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो 32 में कहा जाता है। 21 से लेकर 32 तक मूल अधिकार इसमें दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 70 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। देखो मैंने पहले बताया था, प्रश्न मोस्ट है। 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इससे अगला प्रश्न है 72, तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो अब इससे अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो 73वां प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में किया गया था। इससे अगला प्रश्न है कि 74वां संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 75 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति? तो ये नीलम संजीव रेड्डी जी थे। इससे अगला प्रश्न है, 76वां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष तक मतलब सेवा दे सकते हैं अपनी। उसके बाद भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बाद भी दे सकते हैं, पर कुछ प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 77 है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। 78वां है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये न्याय न्यायवादी होता है। इससे अगला प्रश्न है, जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखो 21 में है, इसमें मूल अधिकारों की बात की गई है। इससे अगला प्रश्न है 80वां, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। इससे अगला प्रश्न है, हम भूगोल से 40 प्रश्न पढ़ने वाले हैं लगभग। तो भूगोल, जियोग्राफी जो होती है, मेन भाग होता है हमारे जीके जीएस का, सामान्य ज्ञान का। भारत मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये नैनी प्रयागराज से गुजरती है। और इससे अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 83वां प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात भी हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा, जिसमें कि हमारे भारत और चाइना जैसे बड़े देश होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा एशिया। इससे अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 86 है, भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंध किससे है? तो ये मत्स्य पालन से हो जाएगा। 88वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में हो जाएगा। ये प्रसिद्ध किसके लिए है? गैंडे के लिए। तो ये हिरन के लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंगा के लिए। तो इससे अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये K2 गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है 91, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये मैंने पढ़ लिया है, पढ़ा दिया आपको। इससे 92वां प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है?
तो ये ओडिशा में हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न है 93, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न 94, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को गन्ना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और पंजाब को लिए भी गेहूं के लिए माना जाता है। प्रश्न नंबर 95 है, स्वेज नहर किस सागरों से जोड़ती है? तो ये भूमध्य लाल सागर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 96 है, क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान भारत का हो जाएगा विश्व में, अगर ये 7वां हो जाएगा। आपसे कुछ और नहीं पूछेगा, बस पहला स्थान पूछ लेगा, तो ये रूस का होता है, आप इसे बता देंगे। रूस का पहला स्थान माना जाता है, होता है, सबसे बड़ा जो रूस है विश्व में रूस ही है। इससे अगला प्रश्न है 97, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऊपरी द्वारा में पूछा गया है, तो नील नदी हो जाएगी। कहीं कहीं अगर आपको नील नदी न देकर अमेजन दे दी जाए तो अमेजन भी हो जाएगी। अगर दोनों ही ये ना हो ऑप्शन में, तो फिर गंगा नदी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में जो है ये नदी दी ही नहीं गई है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ट्रिक्स भी लगानी पड़ती है कुछ। प्रश्न नंबर 98 है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो ये भारत और चीन के बीच में हो जाएगी, और भारत पाक के बीच हो जाएगी, रेड क्लिफ हो जाएगी, आप जानते हैं। इससे अगला प्रश्न 99, भारत का एकमात्र सक्रिय जलवायु ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? तो ये बैरन रीफ हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है 100वां, ये जोग जलप्रांत किस राज्य में है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। अब चलते हैं 101वें प्रश्न पर। हम 101वें प्रश्न पर, डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है? ये पाक और अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न है 103 में, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड, जिसमें सफेद हाथी पाए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भूरी भैंस होती है भाई, आप भूरी भैंस देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में खासकर पाई जाती है। चलते हैं 106 प्रश्न पर, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? ये थार मरुस्थल है, तो ये थार हो जाएगा। ये 107वां प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये 78% हो जाएगा। 21% ऑक्सीजन हो जाएगी हमारी, ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हो जाएगी। 108 प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हमारा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये प्रश्न मुझे याद है, आप सोच रहे होंगे कि वैसे ही भाई ये अच्छे प्रश्न है, तगड़े लेवल के, आप एक बार पढ़कर तो देखें यार, इन प्रश्नों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो पुलिस में, भाई गारंटी से कहता हूँ। प्रश्न नंबर 109 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य को। 110वां प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और उत्तरतम जो जो बूझ ले, उत्तर का सबसे जो हो जाएगा, ये हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रांत कौन सा है? तो ये एंजेल हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, मोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये शुक्र को कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है 114वां, अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? तो ये गुरु शिखर हो जाएगी, जो गुजरात में पड़ती है। इससे अगला जो प्रश्न है ये साइंस से होने वाले हैं भाई, इसमें मैंने ऐसा रखा है कंटेंट कि आपको बोरिंग महसूस ना हो और सभी प्रश्न हो जाएं। तो चलते हैं 116 पर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। 118वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, बच्चे में 306 होती है। इससे अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो विटामिन के कारण ये बनता है। इससे अगला प्रश्न है 120वां, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस या ऑर्गन जिसे हम कहते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड इसे हम कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है 121वां, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। 122 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है, समय की नहीं होगी, प्रकाश की नहीं होगी, बहुत गलत, ये सोचना होगा आपका। तो चलते हैं 124वें प्रश्न पर, 123वें प्रश्न पर, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टॉयलिन होता है। इससे अगला प्रश्न है 124,
निकट दृष्टिदोष में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? जो अवतल लेंस हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? जो ओ होता है, ओ पॉजिटिव। ये किसी को भी दे सकता है अपना रक्त, दान में दे सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर होती है। इससे अगला प्रश्न है, बल का ऐसा एक मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन होता है। इससे अगला प्रश्न हो जाएगा, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए हो जाएगा। पेंसिल की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O हो जाएगा। एक बार इन प्रश्न का लेवल आप देख लें किस प्रकार के प्रश्न हैं। इससे अगला प्रश्न पानी का भाई पूछ लेता है यदि आप इसे इजी समझें। तो इससे अगला प्रश्न है 131वां, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ये जूल हो जाएगा। पहले ऑप्शन में था, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये है। इससे अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। जो आपको साफ चमका 25 सेंटीमीटर दूर से, तो आपकी आंखें अच्छी मानी जाती हैं। इससे अगला जो प्रश्न हमारा हो जाएगा 132वां, 133वां, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो ये एम्पियर हो जाएगा, जिसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं। इससे अगला प्रश्न है 134, वायुमंडल दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करता है? बैरोमीटर का। और 135वां, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। 138वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है, जैसे कि स्टील, लोहा, स्टील, लोहे, इनमें हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये लोहा पाई जाती है, आयरन, जो हमारे खून में होता है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये सूर्य प्रकाश है। 142वां प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये होमो सैपियंस है। 143वां प्रश्न है, ओजोन का गैसीय सूत्र क्या है? इससे अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? तो ये हमारा हो जाएगा O3। इससे अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ये ओसियम होती है। इससे अगला प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेटर मेंडल को कहा जाता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी स्टेपेज कान की होती है। इससे अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, डायनेमो कार्य का कार्य क्या होता है? तो ये यांत्रिकों को जो विद्युत ऊर्जा का कार्य इसका होता है। इससे अगला प्रश्न है, ईसीजी का संबंध किस अंग से है? तो ये हृदय से हो जाएगा। अब चलते हैं हम स्टैटिक जीके और इकोनॉमी। जो हमारा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, स्टैटिक जीके, इकोनॉमी। इससे 151वां प्रश्न है, आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है? 2018 में पूछा गया है, मुंबई में हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 को हुई थी, 1/1/1935 को। जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। नीति आयोग की स्थापना किसने की थी? 1 जनवरी 2015 को, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। इसका जो नीति आयोग का जो मुख्य चीफ होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 154वां प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? तो ये मिश्रित होती है। मिश्रित मतलब जिसमें सरकार भी और व्यापारी भी, किसान भी, सब मतलब एक प्रकार का पैसा माना जाता है। रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इससे अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इससे अगला जो प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? कौन मतलब किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, नाथन को माना जाता है। 157वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। 158वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो ये हैरोड डोमर पर हो जाएगी।
इससे अगला प्रश्न है 159वां, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 114वें पर 2014 में हुई थी। इससे 160वां प्रश्न है, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा हो जाएगा मुंबई में। नाबार्ड का की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। इससे अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? कब हुआ था ये? 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें दिया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा, जो कि अमेरिका में हो जाएगा। WTO की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड इसमें टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसमें हुई थी इसकी स्थापना, ये 1995 में हुई थी। 165वां जो प्रश्न है, यूएनओ, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 को हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1901 को हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत का जो सबसे एक नंबर का मतलब ये माना जाता है पद, जो कोई भी सम्मान मिलता है उसमें, तो ये 1954 में की गई थी। सबसे पहले विदेशी कौन थे? तो ये आप मुझे बता दें, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, पाकिस्तान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। एशिया ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन थे? गुन्नार मेंडल थे। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो ये एंडम स्मिथ हो जाएंगे। 170वां प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो ये 28 फरवरी को मनाते हैं। इसमें सभी दिवस हैं। इससे अगला प्रश्न है 173वां, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में अंतराल में होते हैं? तो 4 वर्ष में होते हैं, अब होने वाले हैं जल्द में ही, 2026 में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। बिल गेट्स को आप मुझे बताएं। तो इन्होंने जो ब्लैक होल की एक, अब कह सकते हैं, समीकरण इन्होंने दी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी जी थी। इससे अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है, जो हमारे सेना में दिया जाता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, जनगण मन, जो भी हमारा होता है। इससे अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। स्टैटिक जीके में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। इससे अगला प्रश्न है, कचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो ये हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। अगर आपसे ये अब पूछ लेगा, यूपी जीके के जो प्रश्न है ये आपके यहाँ पर हैं। अगर आपसे पूछ ले कथक किसका है? तो कथक उत्तर प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अपनी यूपी जीके में आने वाला है। यूपी जीके में मैंने उन सभी को रखा है। यूपी जीके ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर तो आप इसमें से भाई मैं कह नहीं सकता 20 भी क्वेश्चन सेक रहे हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो प्रश्न 181वां हो जाएगा, या इसका पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा हो जाएगा, जबकि हिंदुओं की सरकार है, गौ माता को नहीं बनाया जा सकता है। इत्र नगरी किसे कहते हैं? तो कन्नौज को कहते हैं। इससे अगला प्रश्न 183वां, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का देखो हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? 80 हो जाएंगी। अगर आपसे विधानसभा की सीटें पूछ ले तो 403 हमारी हो जाएंगी। 403 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो मुरादाबाद को कहा जाता है। और ताले की नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। और चूड़ियों की कहा जाता है फिरोजाबाद को। इससे अगला प्रश्न है, कांच की चूड़ियों का जो सुहाग नगरी के नाम से जानी जाती है, इसे फिरोजाबाद को कहा जाता है। देखो मैंने ये पहले ही आपको बोला था। यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में होती है। मथुरा में भी होती है अच्छे तरीका से, और गोरखपुर में भी होती है। दोनों मोस्ट है। दोनों में से जो सा ऑप्शन आपको मिल जाए उसे लगा दें, कोई भी इसमें से आपको एक मिलेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये प्लास टेसू हो जाएगा। गुलाब, मतलब गुलाब का फूल भी नहीं है, कमल का भी नहीं है। ताला नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ है। देखो ऊपर ही मैंने आपको बताया था, उस टाइम पर ये प्रश्न विजिट में नहीं हो रहा था।
इससे अगला प्रश्न है 191, उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विश्वविद्यालय था इलाहाबाद वीवी हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है 192, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो है ये कानपुर आगरा हो जाएगा हमारा। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी? तो ये द्वितीय जो सेकंड हमारी जो लैंग्वेज बनी थी या उर्दू बनी थी 1989 को। फर्स्ट नंबर पे जो है हमारी हिंदी है और द्वितीय राजभाषा हमारी उर्दू हो जाएगी। 2019 को इस प्रश्न पूछा गया है यूपी पुलिस में। इससे अगला प्रश्न 195, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो लखनऊ में ये होने वाला है हमारा। यूपी में विधानसभा सीटें कितनी है? देखो 403। ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया था, इम्पोर्टेंट है, तो 403 हमारी हो जाएगा। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये आगरा में लगता है। और नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो ये मेरठ में लगता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये ब्रज क्षेत्र का है। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इससे अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे पूर्व जिला कौन सा है? तो यूपी का सबसे पूर्व जिला हो जाएगा हमारा बलिया। इससे अगला प्रश्न, यूपी का सबसे दक्षिणतम कौन सा है? तो सोनभद्र हो जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के पूछ लेता है। क्षेत्रफल में यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। पहले नंबर का राजस्थान, दूसरे नंबर का जो हमारा होने वाला है ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र एमपी, और तीसरे नंबर का महाराष्ट्र, और चौथे नंबर का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जो जिला है ये कौन सा होने वाला है? गौतम बुद्ध नगर। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जो राज्य में है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। 2000 मतलब 206वां क्वेश्चन है, सुर हताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये बलिया में हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न 207, यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार ये हो जाएगा चंद्रप्रभा। कैंची नगर किसे कहते हैं? तो मेरठ को हम कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है, यूपी में गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? गोकुल बैराज परियोजना, तो ये यमुना नदी पर हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये शारदा नहर हमारी हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो ये बाबू श्री प्रसाद गुप्त ने की थी। इससे अगला प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। इससे अगला प्रश्न, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इससे अगला प्रश्न 214, यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक हमारा होने वाला है। इससे अगला प्रश्न है 215, यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये सारस हो जाएगा, क्रंच क्रंच जिसे हम बोलते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तोता कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटें कितनी है? तो ये 100 हो जाएंगी। विधान परिषद बोला है, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? यहीं अगर विधानसभा होता तो 403, और लोकसभा होता तो ये 80 हो जाता है इसका ऑप्शन। इससे अगला प्रश्न है 217, सबसे कम वर्षा यूपी में कहाँ होती है? तो ये मथुरा में होती है। अब मुझसे ऊपर गलती हो गई थी, सबसे कम मथुरा में होती है, सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है। इससे अगला प्रश्न है, आल्हा लोकगीत किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का है। भारत कला भवन की कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, कजरी लोक जो गीत हो जाएगा प्रसिद्ध है कहाँ पर? तो ये हमारा मिर्जापुर में प्रसिद्ध हमारा हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये देवा जो शरीफ मेला है ये बाराबंकी में लगता है। यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ मेरठ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। केंद्र विश्व पोजीशन जो हमारा हो जाएगा पोजीशन, ये अनुसंधान संस्था ये हमारी लखनऊ में होने वाली है। और इससे अगला प्रश्न है 225, इसमें आप पढ़ रहे हैं तो भाई बोरिंग आपको ना लगे, इस प्रकार मैं इसमें करवा रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये वाराणसी में हो जाएगा हमारा, हो जाएगा वाराणसी में। यूपी का सबसे बड़ा जो उद्योग है ये हथकरघा का है। यूपी में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, चिकन कारी के लिए प्रसिद्ध जो है हमारा हो जाएगा लखनऊ।
सबसे ज़्यादा चिकन लखनऊ में बनता है। इससे अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो ये शहनाई से हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो ये लखनऊ से हो जाएंगे। इससे अगला प्रश्न है, माघ मेला कहाँ लगता है? तो ये प्रयागराज में लगता है। इससे अगला प्रश्न है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो सहारनपुर हो जाएगा। प्रयागराज में एक और मेला लगता है जिसे हम कहते हैं कुंभ का मेला, जो हर 12 वर्ष में लगता है। इससे अगला प्रश्न है 233वां, बांसुरी नगरी किसे कहते हैं हम? तो बांसुरी नगरी हमारी हो जाएगी पीलीभीत। हमारी बांसुरी नगरी हो जाएगी पीलीभीत। इससे अगला प्रश्न है, यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कानपुर को कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न है, यूपी में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चली थी? इलाहाबाद से कानपुर चली थी। इससे अगला प्रश्न है, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण? तो ये 1/3 है, 33%। मतलब अगर 100 संसद भवन में है तो उनमें से 33 महिलाएं होंगी। इससे अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन यूपी में कब हुआ? तो ये 200 सन 2002 में हुआ था। 238वां प्रश्न है। 239वां है, साक भरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो ये साक जो भरी हो जाएगा, साकम्बरी, ये सहारनपुर में हो जाएगा। सैयद जो सालार मेला कहाँ लगता है? मेला भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो ये बहराइच में हमारा हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, यूपी में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएगा कौशाम्बी में। इससे अगला प्रश्न है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? तो ये वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? तो ये वृंदावन में मनाई जाती है। अमीर खुसरो जन्म यूपी में कब हुआ था? तो ये कासगंज में हुआ था। राज्य में मिड डे मील जो MDM है योजना कब शुरू हुई थी? मिड डे मील, तो ये हुई थी 1995 में। यूपी में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो ये 1992 में की गई थी। इससे अगला प्रश्न 246वां, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो ये 8 राज्यों से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 9 से लगती है। नरोला परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तो ये बुलंदशहर में हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ में हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था, तो ये हो जाएगी हमारी झांसी में। ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कब मनाया जाता है। इससे अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में हो जाएगा। भाई जो ये प्रश्न आपको मैंने 251 अभी करवाए हैं, और हाँ, इसका उत्तर जो है कमेंट में जरूर दें, कमेंट में जरूर देना भाई, इसका जो है कमेंट में जरूर उत्तर देना। और हाँ, मेरा जो चैनल है ये विद्यापथ, विद्यापथ को जरूर सब्सक्राइब करें। विद्यापथ, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें एक बार। यहाँ पर आपको ऐसे ही जो है देखने को मिलते हैं महामैराथन्स। ये मैंने 30 मिनट में बोला था, 13 मिनट 10 मिनट लगभग ऊपर ओवर हो चुके हैं। प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम ओवर हो सकता है। जो मेरा अनुमान था इतना ही था लगभग, और इतने में ही कंप्लीट हो गए हैं। ये इतने क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो भाई इसको जरूर ही चैनल को, वीडियो को लाइक करें। और ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, ये मैं 100% गारंटी के साथ में कहता हूँ। विद्याग्राम हो, RW है, कोई चैनल हो, चाहे एग्जामपुर हो, कोई भी बड़ा चैनल हो, भाई इन क्वेश्चन की टक्कर नहीं ले पाएगा। ये GK GS सामान्य ज्ञान के वह क्वेश्चन है जो सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। अब आप कुछ भी समझे कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन लिए हैं, आप कुछ भी समझे, अब ये मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं या कुछ भी क्या है, पर ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे पेपर में। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में, जो मैं 9 जून का लाने वाला हूँ। अगर आपका किसी भाई का 9 जून का पेपर है तो उसे बता दें इस चैनल के बारे में। और हाँ, सब वीडियो को शेयर करने को बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ना करें। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। पर हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपनी कमेंट में राय ज़रूर बता दें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया तो इस वीडियो का जो मतलब
क्वेश्चंस हैं ये सीधे पूछे जाने वाले हैं। तो आपका जो मतलब आप मान के चलो आपने लगभग 1000 बंदों को इसे शेयर किया, तो उसमें जो हमारी कट ऑफ ही बढ़ेगी और एक प्रकार से कह सकते हैं कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ इसे शेयर ना करें, वीडियो को अपने ही किसी खास भाई व्यक्ति को भेज दें और किसी को इसे ज़्यादा शेयर ना करें। बस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर हाँ आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ, तो आप बता दें, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा टेलीग्राम चैनल की, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।